हमारे लिए महत्व क्या है, इस संसार सबसे बढ़कर मेरे लिए और आपके लिए महत्व क्या है, ये विषय हमारे पास में है। तो बताएंगे क्या है, इसे मालूम है क्या? यह सवाल हमारे पास में है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या है। चलिए मैं आपको एक बच्चे के साथ बातचीत करना चाहेंगे। तो आज का विषय हमारे साथ में स्टार्ट, और आज के बच्चे के साथ प्रभु के नाम से बात करें। निकालेंगे भविष्य की पुस्तक, उसका 138 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर मुझे आपको वास करने वाला होने पाए। 138 अध्याय निकालेंगे और उसकी दूसरी आयत को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर हमको आज देने पाए। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसार के नबी क्या है, आज बात पर विचार करेंगे। हाँ, वैसे एक बात को लोग देख नहीं पाते, इसमें सबसे प्रथम परमेश्वर दाऊद राजा एक बात बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है 138 के 2 में कि मैं तेरे पवित्र मंदिर को क्या करूंगा, दंडवत करूंगा और तेरी करुणा सच्चाई के नाम को धन्यवाद करूंगा। अब फिर उस बात पे विचार करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। फिर उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोच, में लिखा है सबसे प्रथम पहले लोगों हम सब पहले क्या करें, परमेश्वर के उस पवित्र मंदिर की ओर क्या करने वाले हो जाएं, दंडवत करने वाले हो जाएं। और साथ में उसमें लिखा है कि इसकी करुणा और उसकी सच्चाई के कारण मैं आज के नाम को धन्यवाद करूंगा। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा आज का इम्पोर्टेंट जो विषय और मेरे पास में मुख्य बात है वो है, इसमें लिखा इसकी सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, इसमें पढ़ा क्योंकि डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं उस बच्चे के द्वारा जो पढ़ते उसमें लिखा है उसने, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। आज दुनिया के लोग सोचते होंगे कि यीशु के नाम लेने से शायद मेरे जीवन में छुटकारा, चंगाई, सामर्थ्य मिलेगा। फिर लोगों याद है कि यीशु का नाम दुनिया लेती है। यीशु के नाम में ऐसा नहीं है कि वो कोई लेता नहीं, वो यीशु का नाम शैतान भी लेता है, पर उसके वचन में चलता नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं क्या यीशु के नाम में सामर्थ है या किसी और में सामर्थ है? यहाँ परमेश्वर डायरेक्टली बोलता है क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया है ना। किस चीज को महत्व देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? वचन को। आज जब वचन की बात आए तो लोगों के पास एक निराशा आ जाती है। जानते हैं एक अय्यूब जो परमेश्वर के बहुत ही धर्मदास थे। अय्यूब की घटना सबको मालूम है क्या? अय्यूब की घटना नहीं मालूम तो आज परमेश्वर के वचन में पढ़िएगा, घर जाइएगा, फिर जाकर अय्यूब की पुस्तक निकालिएगा और उसका 1 और 2 अध्याय को थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। उसके 1, 2 अध्याय, 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी आपको, और वहां देखने को मिलते हैं कि ये अय्यूब के साथ में किस प्रकार की घटना घटी। एक अय्यूब व्यक्ति दुनिया के अंदर एक धर्मी थे और उसने कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा पाप उसके जीवन में नहीं पाया जाता था। उसने अपने जीवन में अपने आप को क्या करके रखा था, उस धार्मिकता के साथ में और ईश्वर की भक्ति के साथ में अपने जीवन बिताने वाला था। और हम सब जानते हैं उस बच्चे के द्वारा कि उसने वहां देखा कि उसकी सारी कुछ बर्बाद हो गया था, वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। और उसमें एक बात को ध्यान करते, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके भाई बहन, उसके परिवार संबंधी सबने छोड़ दिया, साथ में उसके धन संपत्ति सब लुट गई। और लुटने के बाद यहाँ तक कि उसके बच्चे खाने खाते हुए छत गिर गए और छत गिरकर वो बच्चे मर गए। और उसके शरीर में क्या हो गई, बीमारी आई और शरीर में खून से लग गया। और लगने के बाद जानते हैं वो उसके अंदर शरीर में कीड़े पड़ने लगे। और उस कीड़े पड़ने के बाद वो एक घट बोलते हैं कि ये परमेश्वर का दिया दान है, इस कीड़े को अपने शरीर से बाहर नहीं जाने दूंगा। सोच लीजिए। और उस बात को नहीं, उसकी पत्नी उसके पास आके बोलती है कि तू अय मूर्ख व्यक्ति, उस बोलता है कि अब भी तू उस परमेश्वर का नाम क्यों लेता है, जिसने तुझे इतना दुख दिया, तेरे बच्चे छीन लिए, तेरी सारी संपत्ति छीन लिया, तुझे इतना शरीर में बीमारी को डाल दिया, तो अब भी उस परमेश्वर की बात को क्यों मानता है, क्यों उससे प्रार्थना करते हैं? ऐसा करके उस व्यक्ति की लेडीज आकर सब पत्नी बोलती है। वो परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति, वो अय्यूब जो कि एक धर्मी थे, उसने बोला कि हे मूढ़ स्त्री, क्या तुझे नहीं मालूम जब ईश्वर ने मुझे सुख दिया तब तो मैं उसके साथ बड़ी खुशी के साथ था, और जब आज वो मुझे दुख देता है तो क्या मैं उस परमेश्वर को भूल जाऊं? क्या छोड़ दो उस बात को? बिल्कुल याद रखिए, आज के जमाने के अंदर हम इस बात को देखते हैं, मनुष्य हर एक इंसान आज स्वार्थी बनता जा रहा है।
उसे ये भूल गया है कि मेरा बनाने वाला कोई है जो मुझे मिट्टी में मिला सकता है, जिसने मुझे मिट्टी से बनाया है और वो मुझे मिट्टी में भी मिला सकता है। हमारा अंत फल क्या है? आज मानव अपने जीवन के अंदर दुनिया में हर काम करने को तैयार है, पर ईश्वर की भक्ति के लिए कोई तैयार नहीं। अगर ईश्वर की अच्छाई और उसकी बातों में बातचीत करे जाए तो उनके मन में क्या फीलिंग आती है? यहाँ तो भैया धर्म की बात स्टार्ट हो गई है, कहीं बैठने का मन नहीं है। जहाँ अगर मानी बुरे लोगों, जहाँ पर बुरी बातें, बुरे विचार वाली बातें होते हैं, वहाँ टीम बहुत ज्यादा मिलेगी। जहाँ अगर समझ करो दुनिया के अंदर आप जाइए, अब डिवाइस चल रही होगी, डिवाइस के अंदर रंगशाला देखा होगा, रंगशाला में सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी, है ना, जिसको बोलते हैं वैरायटी शो। वहां जाके डिवाइस पे वैरायटी शो के नाम से लगा हुआ था एक प्रोग्राम, वहां पर और वहां लड़कियां नाचती हैं। वहां जाके देखिए सबसे ज्यादा वहां पर एक व्यक्ति जाके देखिए भीड़ मिलती है। क्यों मिलती है? वहां एक लोग के पास बुराई की चीजें वहां देखने को मिलती है, और वहां के अच्छे सत्संग हो रहे हो, जहाँ ईश्वर का नाम ले रहा हो, जहाँ परमेश्वर की बातें की जा रही हो, वहां पर भीड़ नहीं है। आज का जमाना इस प्रकार हो गया कि वो वचन को महत्व न देते हुए वो इंसान अपने आप को महत्व देने के प्रयास में है। हर एक इंसान अपने नाम की बढ़ाई, अपने शौक और मौज को पूरा करने के लिए है। लोग बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो, दुनिया में कुछ नहीं रखा, इस पर जब जाएंगे तो पूछेंगे तूने दुनिया में क्या किया, है ना। लोग बहुत सी ऐसी बातें करते जो ऐसे जो बात का ज्ञान नहीं रखते, ईश्वर की बातों का ध्यान नहीं रखते। वो व्यक्ति बोलते हैं दुनिया में ईश्वर पूछेंगे तूने क्या करके आया दुनिया में, वो आपके बुरे कामों के लिए नहीं, तो आपके अच्छे कामों के लिए पूछेंगे दुनिया में तुम क्या करके आए हो। बुरे काम ऐसे मत सोचे, अच्छे और बुरे काम दोनों उसकी निगाह में होते हैं। आज मनुष्य अपने अच्छे कामों पर मतलब ध्यान न देते हुए बुरे काम पर ज्यादा ध्यान देने की तैयारी में है। आज किसी भी व्यक्ति से बात मिलिए जाकर दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति से पास पूछेगा कि भैया आप ईश्वर की बात मानना चाहेंगे या अपनी दुनिया की बातें? बोले भैया ईश्वर क्या है, ईश्वर दुनिया में क्या देगा, उसने हमें क्या दिया है ना। भैया जो भी करना अपने आप बोलते कर्म ही ईश्वर है। आज लोगों के पास एक वर्ड होते हैं, कर्म ही क्या है? पूजा है। कर्म ही भगवान है, कर्म ही हमारा जीवन सब कुछ है। लोगों कर्म के साथ एक विश्वास भी है, और वो विश्वास किस पर है? क्या आप अपने आप पे विश्वास करते कि मैं अपना भी पैदा होकर आ गया हूं दुनिया में? क्या ये विश्वास करते मैं आप कि हम अपने जीवन धरती फाड़ कर पृथ्वी से निकल गए हैं? क्या ये मनुष्य को बनाने वाला कौन है? और मिट्टी में जब अंत के समय मरते क्यों हैं हम लोग? ये कहां से आया जीवन मृत्यु के सब सवाल? ये मरना कहां से आ गया? ये जीवन कहां से आ गया? मैं आज सांस ले रहा हूं तो ये सांसें मुझे कहां से मिलती है? ये आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे जितना कुछ देख रही है कहां से आया है? इस बात को थोड़ा विचार करने की समय है इन दिनों में। आज दुनिया में तबाही हो रही है। इंसान आज देखिए जाकर इस दुनिया में निगाह उठाकर देखिए, न्यूज को देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आप टीवी में देखिए, आप आसपास के आपको खबर मिलेंगे कि उस देश में लड़ाई, वहां भूकंप आ गया, वहां बाढ़ आ गई, वहां तूफान आ गया, ऐसा हो गया, इतने मर गए, इतना कुछ तबाह हो गया। पर फिर भी इंसान आज भी अपने जीवन में भय नहीं मानता ईश्वर का। यहाँ परमेश्वर के द्वारा धर्मी व्यक्ति अय्यूब को देखते हैं। अय्यूब की उसकी पत्नी, बच्चे, परिवार सब कुछ खत्म हो गया, और उसकी धन संपत्ति लूटने के बाद वो व्यक्ति के मन के अंदर फीलिंग आती है, एक सोच आती है। उसने अपनी पत्नी से एक वर्ड बोला कि उसने बोला कि तू अब भी, वो पत्नी बोलती है तू अब भी उस परमेश्वर का नाम क्यों लेता? उसने बड़ा दुख दिया है मुझे, पूरा परिवार छीन लिया उसने मेरा, तो छोड़ दे उस परमेश्वर का नाम लेना। और उस व्यक्ति ने बोला कि हे मूर्ति, क्या तू नहीं जानती है जब ईश्वर ने मुझे सुख दिया तो मैं बड़े आसानी से जीवन बिता रहा था, और जब उसने दुख दिया है तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा? नहीं छोड़ूंगा। वो मरते दम तक छोड़ने के प्रयास में, जानते उसके शरीर में कीड़े जब पड़ गए, सब सोचिए जिसका मांस सड़ जाए, इसका शरीर सड़ने लगे और वहां कीड़े पड़ जाए तो कितनी पीड़ा उसको हो रही होगी। एक इंसान छोटा सा अगर चोट लग जाती है हाथ में, पैर, किसी चीज में, तो बड़े दर्द से व्याकुल हो जाते हैं, बड़े चिंतित होते हैं और उसके लिए बड़े कुछ न कुछ प्रयास करने लगते हैं, और उसका शरीर सड़ गया और उसने कुछ भी नहीं बोला, और कीड़े को उठाकर अपने शरीर में डालने से बोलता था ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है, उस ईश्वर का दान है, और इस दान को मैं अपने अंदर से जाने नहीं दूंगा। इतना भक्त था वो ईश्वर का, उसने सब कुछ भूलकर वो परमेश्वर की भक्ति में लगा रहा, और अपने सब ने उसको छोड़ दिया, दोस्त, मित्र, परिवार संबंधी लोगों ने छोड़ दिया, और वो बिल्कुल एक राजमहल से एक नीचे स्तर, एक रोड पे आकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। पर उसने परमेश्वर के नाम को नहीं दिया। उसने जो अय्यूब की पुस्तक उसकी 38 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें सॉरी उसकी 19 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा कि मैंने अपने परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक
जानकर उसको संभाल के रखा। उसने बोला कि मैंने किसी परदेसी बच्चे को त्यागा नहीं, मैंने उसके बच्चे को सबसे ज्यादा इस दुनिया की इच्छा से बढ़कर, दुनिया की भौतिक बातों से बढ़कर मैं उसके बच्चे को संभाल के रखा। उस पर दास अय्यूब कहते हैं, वो प्रभु के भक्त कहते हैं कि मैं वचन को नहीं भूला हूं आज तक। उस ईश्वर ने जो मुझे बोला है उस बात पे मैं आज तक भी चलता आया हूं। और उस ईश्वर उसकी बातों को सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसके मन के अंदर आया। जानते उसके लास्ट टैग जो पढ़ते उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकर उसके शरीर को एक बालक जैसा शरीर बना दिया और उसकी संपत्ति उसको चौगुना लौटा के उसको दे दिया। उसकी सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। क्यों? कारण क्या था? इस बच्चे को जो मैं आप पढ़ रहे हैं इसमें लिखा बात है, प्रभु कहते हैं इसके 2 में कि उसने अपने बच्चन को अपने बड़े नाम से अधिक ज्यादा महत्व दिया है। फिर लोग जब बच्चन की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है चलना। बोलते झूठ बोलना छोड़ दो, झगड़ा करना छोड़ दो, गाली बकना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, गलत बात करना छोड़ दो। तो बोले ये बस की नहीं है। इंसान क्या बोलते हैं, ये हमारी बस की बात, इससे ज्यादा बोलो कितना पैसा चाहिए गुरुजी आपको दे देंगे। लोग मुझसे बोलते हैं कि बार कितना पैसा चाहिए आपको दे देंगे, पर हमने बस इन चीजों को बोलने के लिए बंद करो, इसको करना दीजिए। हमें दारू पीना अच्छा लगता है, गलत काम करना अच्छा लगता है, विचार करना अच्छा लगता है, लड़की लड़कों के साथ गलत विचार रखना अच्छा लगता है, पर हमें ईश्वर की ये बाणी नहीं चाहिए। अपना हाथ रख दो, हमें ठीक कर दो, इतना चाहिए। ईश्वर ऐसा चंगाई नहीं देते, वो पवित्र है। उसकी संगति में आने वाले लोगों को क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। उसकी संगति में रहने वालों को पवित्रता की जरूरत है। 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसकी 17 आयत कहती है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है ना? और लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों का उसके 6 के 10 17 के अंदर पूर्व बोलते हैं, जो उसके संगति में होते हैं वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और हम उसकी आत्मा होने के कारण आज अपने शरीर के कामों को भूल जाइए जो आपने अपने जीवन में बरकरार बना के रखे हुए, नशा पदार्थ, अयासी, तर्कविकार की झूठ, झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच, सब इंसान जब छोड़ देते हैं ईश्वर के आशीष से प्राप्त होती है। और ईश्वर ऐसा मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको पहले से ज्यादा आशीष देने वाले होंगे। हालेलुया। आपकी कमाई में, छोटी सी कमाई में इतनी बरकतें वो आपको देंगे कि शायद आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसे मुझको बरकतें मिल गई। आप छोटी सी इनकम के अंदर परमेश्वर को बढ़ाते चले जाएंगे। आज इंसान ज्यादा कमाता है फिर भी अपने घर में परेशान रहता है। आज इंसान दिन रात एक लगा करता रहता है परंतु फिर भी अपने घर की समस्याओं को झेल नहीं पाता है। समस्या बढ़ती जाती है। आज बीमारी, समस्या, तकलीफ, मुसीबतें, शैतानी ताकतें बहुत लोगों के पास में। क्यों? वो ईश्वर को भूल गए। इसलिए जानते इस पर लोग कैसे बन गए? बच्चे को पढ़ेंगे, आएंगे इसमें दोबारा लौटकर मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय और 22 से पढ़ेंगे, 21 से पढ़ेंगे। 21 जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही बस पूरा पढ़ो। जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। बस यहाँ परमेश्वर की बात कहते हैं, जो व्यक्ति आज मनुष्य कैसे बनते जा रहे हैं, हे प्रभु कहने वाले तो बन गए हैं। आज लोगों के पास बोले हाँ जी हम तो इसका नाम सुबह भी लेना है, शाम को भी लेना है, जब मन का जब भी लेते रहते हैं। सुनते से इसका नाम लेना बहुत अच्छी बात है, जो नाम से काम नहीं है। क्या आप नाम लेकर उसके जैसे काम भी करते हैं? ईश्वर का नाम तो मैं आप सुबह लेते हैं, शाम को भी लेते होंगे, शायद आप जिस भी तरीके से लेते होंगे, पर आप उसके जैसा काम भी तो करना है। अगर उसके जैसा मेरा जीवन काम नहीं करता तो मैं उसका नाम लेने के भी काबिल नहीं। यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से इस तरह का हर एक परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं है, वो व्यक्ति ईश्वर के कार्य करने के काबिल नहीं है। और उसमें लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, और उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परंतु वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो उसके राज्य के काबिल है। इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बड़े चमत्कार करने वाली दुनिया में हैं। पढ़े इसके आगे 22 में को। लोग मुझसे कहेंगे, हाँ, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? बिल्कुल। इसमें जानिए बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में उठ बैठे हैं, बड़े भक्त के रूप में तो दिखते हैं और लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, है ना?
आपकी घर की सारी बात बता सकते हैं, आपका खाना पीना उठना बैठना सब बता सकते हैं, आपके चेहरे को देखकर एक एक बात को बता सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं कि जो उसकी इच्छा पे नहीं चलता वो व्यक्ति ईश्वर के काबिल नहीं है। और उसकी इच्छा पे चलने का एक ही काम है, उसके वचन के अनुसार जीवन को जीना। और उसकी वाणी जो ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है, जो ग्रंथ हम देखते हैं, चाहे वो जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, उसके अनुसार जब जीते हैं, ईश्वर की कृपा मेरे और आपके जीवन में होती है। भविष्यवाणी करना, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं आजकल आकर लोग, हमारे जीवन में आकर बोल देंगे भैया तुम्हारे संग ये होने वाला है, तुम्हारे संग वो होने वाला है, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, बट सब बताते हैं। पर यहाँ पर वैसे क्या कहते हैं, आगे बढ़े। और तेरे नाम से तो शत्रुआएं नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आचरण नहीं किए। इस पर लिखा है, क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। आज शैतान ताकत को निकालने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं। हाथ रखेंगे आपके घर से दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी, बीमारी ठीक हो जाएंगी, आश्चर्य कर्म करने वाले, चमत्कार करने वाले दुनिया में बहुत से प्रभु के सेवक आ चुके हैं। लोगों पर तो परमेश्वर बात यहाँ कहते हैं, आगे बढ़े। तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, एक उपक्रम करने वालों मेरे पास से चले जाओ। बिल्कुल ऐसी बातें क्यों ईश्वर ने सोची? क्या ये ईश्वर का काम नहीं था भविष्यवाणी करना? ईश्वर ने अपने भक्तों को वरदान नहीं दिए थे कि आप लोगों को भविष्यवाणी करिए, लोगों को ठीक करिए, लोगों को चमत्कार करिए? क्यों नहीं करना है? ये लोगों को सब कुछ दिया, पर तो एक बात को वो नहीं मान पाए, ईश्वर की इच्छा पर, है ना? वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, भविष्यवाणी करते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर के काम करते अच्छी बात है, पर उसके साथ वो अपना जीवन के अंदर जीने का तरीका उस परमेश्वर के वचन पर नहीं था। इसलिए आज ईश्वर कहते हैं, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। आज में बहुत से भक्त लोगों में दिखते हैं, बहुत से लोगों में लगते हैं कि हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात बताते हैं, हमें लगता है ये व्यक्ति अच्छा होगा, ये हमारे लिए, हम दुष्ट आत्मा हमारे घर में निकाल सकता है, हमारी बीमारी ठीक कर सकता है, हमें भविष्यवाणी करके सिखा सकता है, हमारे जीवन की उन्नति करा सकता है। लोग याद रखिए, वो खुद व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की बात नहीं मानता तो आपके लिए क्या कर सकता है? हालेलुया। हमें चमत्कार के जो भविष्यवाणी या दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ईश्वर ने नहीं चुना है, हमें ईश्वर ने इसलिए चुना था कि मैं और आप उसके वचन पर जीवन जीने वाले हो जाएं। आज हम वचन पर जीवन जीने वाले नहीं, पर हम अपनी मर्जी पर जीने वाले चलते हैं, तो इसी कारण हम दुख और मुसीबत और समस्या फंस जाते हैं। आज जब संसार की बात करते हैं, दुनिया में बहुत सी तरह के वो देखते हैं, आज लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी पर हर काम करने की तैयारी में है। एक और बच्चा पढ़ेंगे और दोबारा से ये पढ़ाना चाहेंगे, निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, 1 और 2 को। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 और 2। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इस बात को थोड़ा देखिए कि परमेश्वर डायरेक्टली बोलते हैं कि आदि में, ये आदिकाल जब दुनिया को बनाया गया था उस समय परमेश्वर का वचन था, और वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। आज भी लोग याद रखिए, जो शब्द हम सुनते हैं ये शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमारे कानों के अंदर जा रहा है और हमारे हृदय के अंदर वो बात कर रहा है। ईश्वर भी दिखाई नहीं देता है, ईश्वर का कोई आकार रूप नहीं दिखता, ईश्वर देखने में कैसे हैं मेरा आप नहीं जानते। ये मेरा आपका एक सोच है कि मेरा फोटो के अंदर देखकर सोचते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा होगा। फिर लोगों, ईश्वर उस प्रकार है या नहीं मुझे आपको पूरा मालूम नहीं है। ईश्वर तो एक आत्मा है, ईश्वर तो एक हमारे जीवन के अंदर रहने के लिए बोलता है कि तुम नहीं जानते, तुम मेरे मंदिर हो कहते हैं, है ना? अभी अपने भाई से पूछता है, उसका 138 अध्याय की 2 आयत को पढ़, उसमें लिखा है कि मैं उसके पवित्र मंदिर को क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। उसकी करुणा और सच्चाई के कारण उसके नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। फिर लोगों, ये मंदिर कौन से मंदिर की बात है? किस मंदिर की बात कर रहे हैं? क्या ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जितने दुनिया में पाए जाते हैं, क्या इस मंदिर की बात ईश्वर करते हैं? ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरे कौन से स्थान बनाओगे? पृथ्वी तो मेरी है, स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है, तो मेरे कौन सा ऐसा स्थान बनाओगे जहां मैं रह सकूं? फिर लोगों परमेश्वर कहते हैं, मानव तुम नहीं जानते क्या कि तुम मेरे मंदिर हो।
इसमें कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। और इसमें इस पर कहते हैं कि जो उसको नष्ट करेगा उसको वो क्या कर देता है, नष्ट करेंगे। और परमेश्वर कहते हैं मेरा मंदिर तुम हो, क्यों मेरा मंदिर पवित्र है वह तुम हो। आज मैं आप इस बात को देखिए कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और पवित्र मंदिर कौन है, मुझे आपको प्रभु कहते हैं। और मनुष्य क्या है, आज देखिए अपने आप को जांच कर, हम मनुष्य होने के कारण क्या आज मैं पवित्र हूँ, क्या मेरा स्वभाव पवित्र है, मैं अपने पड़ोस के साथ में, अपने घराने के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने जहां भी हम रहते हैं उस स्थान पर क्या लोग मुझे अच्छा कहते हैं। अगर लोग आपको अच्छा नहीं कहते तो आप अपने जीवन को सोचिए कि मैं आज कैसा हूँ, आज क्यों मेरे जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आज मेरे घर में क्यों तकलीफें आती जा रही हैं। बार बार मैं ईश्वर का नाम तो लेता हूँ परंतु मेरे जीवन में ईश्वर का कार्य क्यों नहीं होता है। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं ईश्वर के जाने के लिए भी सोचता हूँ, सब करने के प्रयास में, पर मेरा जीवन आज ऐसा क्यों है। विचार करिए। डायरेक्टली परमेश्वर वचन है। परमेश्वर कोई साधारण नहीं है, मेरा आपका जैसा ईश्वर नहीं है। जो और मैं आप जो करते हैं वो ईश्वर जानते हैं। आज परमेश्वर मुझे आपको बताते हैं कि हम उस परमेश्वर के वचन का हमें क्या करना है, आदर करना है। अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट, मेरे लिए कोई जरूरी और मेरे लिए कोई महत्व है इस संसार में तो वो है परमेश्वर का वचन। और जब मेरा उसके वचन पर ध्यान रखते हैं, मन लगाते हैं, याद रखिएगा कि परमेश्वर आप पर अपनी कृपा रखते हैं। जिसका मन उनके वचन पर नहीं है उसके जीवन में क्या है, एक हानि का एक कारण उसके पास है। नीति बच्चा उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत कहती है, उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को क्या कर, अपने हृदय में क्या कर, ग्रहण कर और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में बनाए रखना। परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन को क्या कर, ग्रहण कर, तो सुन, उसको ध्यान दे। आज जब मैं उसके वचन को सुनकर ध्यान देने की बात करते हैं, जहां परमेश्वर के वचन का चर्चा करने के प्रयास करते हैं, वहां मनुष्य के अंदर एक क्या है, जलन, एक घमंड, एक अहंकार पैदा होता है। सोचते क्या करेंगे वचन को सुनकर, छोड़िए। दुनिया वचन पर चलने वाली नहीं है। दुनिया बहुत देख रहे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। पहले को जब दुनिया नष्ट होगी तो उस दिन आपको कुछ बचाने वाला नहीं होगा, एक ही वचन होगा, वो है परमेश्वर का। हालेलुया। अंत के समय में आपको दुनिया में कोई छुड़ाने वाला, बचाने वाला नहीं है। आज मैं आप वचन को तुच्छ समझते हैं, कल परमेश्वर हमें तुच्छ समझने वाला लगेगा। भाई में लिखा है कि परमेश्वर का वचन को हम क्या नहीं समझे, तुच्छ ना समझे, हल्के में ना ले। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में सामर्थ्य है। यूहन्ना 1 अध्याय की पहली आयत जो पढ़ते उसमें लिखा, आदि में वचन और वचन परमेश्वर साथ है, वचन ही परमेश्वर है। और जब मैं आप वचन को सुनते हैं तो याद रखिए परमेश्वर को सुन रहे हैं। जब वचन पर चलते हैं तो समझ लो परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। जब वचन को ग्रहण करते हैं तो समझ लो परमेश्वर मेरे अंदर हैं। और जिन आप वचन को भूल जाएंगे तो समझ लीजिएगा आज मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ। हालेलुया। अय्यूब के जीवन को मैंने इसलिए दर्शाया आपके जीवन के साथ में कि अय्यूब परमेश्वर के वचन पर चलने वाला एक अच्छा धर्मी व्यक्ति था। उसके जैसा बाइबल के अंदर हम कहीं पर नहीं देख पाते कि धर्मी व्यक्ति और कोई है। इस पूरे वचन में बाइबल के अंदर देखते हैं अय्यूब जैसा कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं मिला। और एक अय्यूब बड़े पवित्रता के साथ, धर्मता के साथ, एक परमेश्वर का भय रखते हुए उसके साथ चलने वाला व्यक्ति था। आज लोग परेशान हैं, कारण है कि वो प्रभु की वाणी को भूल जाते हैं, सुनते हैं। हम सोचते हैं कि मसीह में विश्वास करते हैं, चर्च तो जाते हैं, प्रभु कार्य कर रहा है, 10% तो ठीक है, 90% तो दुनिया परेशान भी होंगे तो क्या हो गया। आज भी लोग याद रखिए चर्च में आकर जो जो वचन आपने सुने, अगर उन पर आपने पूरे सप्ताह विचार नहीं करते हैं तो नुकसान और एक हानि की तरफ जा रहे हैं आप लोग। याद रखिए खुल के परमेश्वर बताता है जो व्यक्ति मेरे वचन को सुनकर नहीं मानता वो किसके समान है। बाइबल लिखा हुआ है, मैंने आपको पिछले संडे बताया, उसमें लिखा है, मैं बताता हूं कि जो मेरे वचन को सुन के मानता है वो किसके समान है। उसने अपनी भूमि गहरी खोदकर उसने चट्टान पे नींव डाली, मैंने आपको पिछले संडे सिखाया था। और जो वचन को सुनकर नहीं मानता है वो किसके समान है, प्रभु कहता है वो उस व्यक्ति के समान है जो रेत पर अपना मकान, आंधी तूफान चलेंगे वो गिरकर क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा। पहले लोगों जो वचन को संडे में आते हैं आप
सुनकर उस बच्चे को अपने घर चले जाते हैं और 6 दिन जो आपको घर में रहने के लिए काम करने के लिए मिलते हो, 6 दिनों में आप वचन का विचार नहीं करते, अपने जीवन वचन पर नहीं चलते, तो समझ लीजिए आपका घर एक रेत पे बना हुआ है, आपका घर किसी अच्छे चट्टान पर नहीं है। आप वचन पर चलने वाले नहीं है, तो अगर वचन को सुनकर मानने वाले नहीं है, तो आपका मकान एक अच्छे स्थान पर नहीं बन रहा है। जो आपका आत्मिक घर है, और जिस आत्मिक घर के लिए आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान को दिया, और वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मोटे से जी उठा, और उसने फिर से वायदा किया कि मैं आने वाला उस वचन के द्वारा ही जो आज मेरा पढ़ते हैं, सुनते हैं और चलने के प्रयास करने हैं, उसी के लिए प्रभु आएंगे और उनको लेके जाएंगे जिसके अंदर प्रभु का वचन पाया जाएगा। क्या फायदा होगा उस दिन? कौन जाएगा? ये मेरे और आप पे डिपेंडिंग है। उस समय कौन परमेश्वर के राज में वास करने के लिए होगा, कौन उसके हाथ पर उठाया जाएगा, उस दिन अच्छा और सच्चा उद्धार हमें दिखने को मिलेगी। उस दिन सच्चा विश्व बोलेंगे मैं परमेश्वर का सच्चा जन हूं। आज तुम खूब आराधना कर सकते हैं, मैं प्रिय लोगों आपको हमेशा बोलता हूँ, प्रिय लोगों यहाँ पर आराधना चिल्लाकर करना या नाचना गाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे और आपके जीवन में। खूब चिल्लाओ, मैं भी खूब आपके साथ। अगर मैं खुद प्रभु के बच्चे पर नहीं चलता हूँ तो मैं अंत के समय एक नष्ट और कष्ट पर जा रहा हूँ। हालेलुया। आज मेरे लोगों अच्छा वचन सुनना, अच्छा प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बड़ी सुंदर सुंदर बच्चे का प्रचार बड़े अच्छे नोट्स करके लाकर बता सकता हूँ, पर सुंदर वचन सुनाने से कुछ फर्क नहीं होगा। सुंदर जीवन मेरा है तो अच्छा होगा। हालेलुया। मेरा जीवन सुंदर नहीं है, मैं अपनी सुंदरता के जीवन में नहीं चलता, मेरे खूबसूरती शरीर को देखकर ईश्वर खुश नहीं होगा, मेरे अच्छी पर्सनालिटी देखकर खुश नहीं होगा, अच्छे दुनिया में मैं विवाह शादी कर खुश नहीं होगा। मेरा खुदा अगर मेरा परमेश्वर खुश होगा तो उसकी अच्छे सुनकर उसके वचन पर चलकर दिखलाओ तो खुश होगा। हालेलुया। आप लोगों मैंने आपको बताया कि नष्ट और कष्ट की तरफ वो व्यक्ति जा रहे हैं जो वचन को सुनकर नहीं मानते हैं। आज जब बच्चन की बात करते, मैंने आपको बताया कि अगर बच्चन की बात करें तो लोगों के मन में विचार आते हैं कि पाशे चर्च छोड़ देंगे, हमारा ज्यादा बच्चन की ज्यादा बात करते हैं। पाशे बहुत आत्मिक बनते हैं, बहुत डीपली बनते हैं। मैंने अपने जानते हैं 4 साल पहले एक बात मैंने आप लोगों से बोली, 4 साल नहीं 2 साल पहले की बात है। मैंने बोला कि हमारा कलीसिया कौन सी कलीसिया है? पेंटिकोस्टल कलीसिया। और ये वचन कहां से आया? ये पेंटिकोस्टल का शब्द कहां से आया? पास्टर सोक जी ने अपने बनाकर डिक्शनरी से निकाल के नहीं बताया कि बाइबल की पुस्तक प्रथम काम 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में जब पढ़ते हैं और दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो वहां से आया। उसमें लिखा पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों ने 50वें दिन का नाम को पेंटिकोस्टल कहा गया, जहां पर पवित्र आत्मा आया और उनके जीव में फटने लगे, वो कूदने लगे, वो अन्य भाषा बोलने लगे, आत्मा से भर गए। उसको कहते हैं पेंटिकोस्टल का दिन। और पेंटिकोस्टल का मतलब होता है कि आत्मा में चलना, और आत्मा का मतलब होता है वचन के साथ जीवन जीना। आत्मा पवित्र है, आत्मा आप पवित्र बातों में सहभागिता नहीं करता। पवित्र आत्मा संसार के रिवाजों की तरफ जाने के लिए नहीं बोलता, संसार के कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलता। फिर बोलते लोग ऐसे तो इसका मतलब है कि हम ईसाई हैं, है ना, फिर तो हमारा धर्म बदल जाएगा। लोग सोचते हैं कि हम जब संसार काम नहीं करेंगे तो हमारा धर्म बदल जाता है। फिर लोग बाइबल कहती है कि तुम्हारा धर्म नहीं, मन बदल के आना है, और मन जिसका बदल गया उसका सब जीवन। ईश्वर कहां से आए? ईश्वर ने क्या बोला? सर्वप्रथम पहला वचन का प्रचार, जो पहला वचन सुनने को मिला यीशु के मुंह से, तो उसका एक शब्द था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है। ऐसे बोला ना। यीशु मसीह का पहला प्रथम वचन का प्रचार करना, उसका शुभ संदेश सुनाना, पहला स्टार्टिंग हुआ कि मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। और उस विचार को लोगों ने विचार कुछ नहीं किया, वो उद्धार पा गए, और जिन्होंने विचार नहीं किया वो नष्ट हो गए। और आज भी वो कहता है, उस वचन को फिर से याद दिलाता है परमेश्वर का वचन हमें कि आज मुझे फिर से अपने जीवन में देखना है। मैं धर्म बदलने के लिए नहीं हूं यहाँ पर, मैं और आप मन बदलने के लिए हैं यहाँ पर। और मेरा और आपका मन जब तक नहीं बदलेगा, जब तक मेरा आप संसार की बुराई, रीति रिवाज, संसार की परंपराओं से अलग होकर उस परमेश्वर के वचन में न चले, तब तक आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। गारंटी है। जो व्यक्ति वचन में जीता है
वो परमेश्वर का जन ठहरता है। और जो व्यक्ति वचन में नहीं जीता वो संसारिक शैतान का है। वहां लिखा हुआ है, डैड परमेश्वर कहते हैं, यूहन्ना की पत्री को पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है शैतान क्या है? झूठा है। जानते हैं, अगर हम प्रकाश वाक्य को जो पढ़ते हैं, उसकी 21 अध्याय, उसकी 22 अध्याय को जो पढ़ते हैं, दोनों अध्याय को आज जाके पढ़ेगा। उसमें मैंने पिछले संडे में बताया आपको पढ़ना है। उसमें सारा अंत का लोगों का एक राज लिखा हुआ है कि लोग अंत में कहां जाएंगे। जो झूठ बोलते हैं आज, जो विचार कर रहे हैं आज, जो अपनी मर्जी चला रहे हैं आज, जो वचन पे नहीं चलते हैं आज, जो परमेश्वर से वायदा करके पीछे हट चुके हैं, जो परमेश्वर के रास्ते में चलने से रुक गए हैं, जो अपने मन में ठाने हुए हैं केवल चर्च में जाओ बपतिस्मा मत लो, जो अपने मन में विचार कर चुके हैं चर्च में जाओ चंगाई को प्राप्त करो, जो सोचते हैं पास्टर जी का काम है, चर्च तो पास्टर जी का है, जो सोचते हैं कि डीजे में डांस करने से कुछ नहीं होता, संसार के फिल्मी गाने गाने से कुछ नहीं होता, रील लगाकर गाने सुनने से कुछ नहीं होता, वो सब 22 अध्याय को पढ़िएगा घर जाकर। आज उस पर लिखा हुआ है एक एक चीज कि उनका भाग कहां होगा, वो कहां जाएंगे। वो व्यक्ति जो आज संसार के रीति रिवाज परंपराएं दुनिया की सिस्टम करते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं, फिल्मी गाने पर डांस करते हैं, नाचते और गाते हैं, संसार के परंपराओं को निभाते हैं, रीति रिवाजों को निभाते हैं, संसार के कामों में खुश होते हैं, परमेश्वर को बात को छोड़कर दुनिया में चले जाते हैं। उनका भाग कहां पर है? 22 अध्याय को पढ़िएगा, लिखा हुआ है अंत का समय परमेश्वर एक एक से लेख लेगा, एक एक बच्चन को पूछेगा, तूने मेरे बच्चों को कहां सुना, कब सुना, क्यों नहीं माना। जानते हैं संसार में सबसे पहले न्याय किसका होगा? मसीह होगा। और मसीह में सबसे पहले किसका होगा? पुरोहित पास्टरों का। जो पास्टर बनकर बड़े सेवक बनकर बड़े प्रचार करते हैं ना, सबसे पहले पादरियों का होगा न्याय। फिर लोग याद रखिएगा, बाइबल लिखा हुआ है सबसे पहले कलीसिया के विश्वासियों से पहले सबसे पहले परमेश्वर के सेवकों का न्याय होगा। सेवक से पूछा जाएगा, तूने वचन सुनाया? मैंने बोले पास्टर जी मैं तो सुना चुका प्रभु जी, मैं तो बताया था, क्या तूने माना? जब मैं ही नहीं मानूंगा तो मेरी कलीसिया क्या मानी? मैं जो डिस्को डांस डीजे पर डांस करता हूं तो मेरी कलीसिया नाचेगी, है ना। आज लोग पता है कि पास्टर साहब जब डीजे पर डांस करने जा रहे हैं तो कलीसिया भी डीजे पर डांस करने जाएगी। जब पास्टर साहब बच्चन को सुनते तो सुनाते तो हैं पर मानते नहीं है तो वो कैसे मानेगी? तो लोगों याद रखिए, मैं वैसा पास्टर नहीं हूँ, मैं डीजे से खुश होने वाला नहीं हूँ, मैं डांस करने वालों के साथ डांस करने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसी जगह जाना पसंद भी नहीं करता। मैं बोलते पास्टर जी मैंने आपको कई जगह देखा कि आप संसार के लोग जाते हो, मेरी मजबूरी मत समझेगा। वो सिर्फ लोग मेरे विश्वासी के परिवार होते हैं, कलीसिया के लोग होते हैं, अपने घर फंक्शन के बुलाते, पास्टर जी मेरे घर में फंक्शन है, थोड़ा सा आ जाइएगा, थोड़ा सा प्रार्थना करिएगा। मैं उनके मन रखने के जाता हूँ ताकि परमेश्वर वो विश्वासी है, कर उसके मेरे प्रति ठेस ना पहुंच जाए। पास्टर जी बुलाया नहीं गए पर उनके घर में जाता जरूर हूँ, पर उनके किसी भी काम में सहभागी नहीं होता। जो डांस करते हैं मैं उनसे काफी दूर जाकर पीछे बैठ जाता हूँ। विवाह में किसी से जाता हूँ, बारात में नहीं जाता हूँ, उनके डीजे चलते हैं, उनकी पक्की बजाते हैं, घोड़ी चलती है, मैं उनके पास नहीं है तो मैं काफी पीछे रहता हूँ जब तक वो चर्चा खत्म ना हो जाए, जब तक नहीं जाता। कारण क्या है? बाइबल हमें इस बात को अनुमति नहीं देती। संसार का कोई भी ग्रंथ, बाइबल की बात मत करिए, किसी भी ग्रंथ में अनुमति नहीं है। जो ग्रंथ और ज्ञान जानते हैं क्योंकि इसमें इस पर नहीं कहता कि तुम संसार के भौतिक कामों में सहभागी हो। क्या आदिकाल में डीजे थे? आदिकाल में रिवाज था क्या? जब आदम हवा को बनाया गया, जो उसके बाद आगे पीढ़ी बढ़ती चली जाती कि आदम हवा कैसे प्रार्थना करते थे, कहां पर जाते थे, वो किस प्रकार जीवन बिताते थे, वो कौन से डीजे पर डांस करते थे, उनके बच्चों के विवाह हुए तो कैसे नाचा, कैसे गाया, कौन सी हल्दी लगाई थी, कौन सी फिटकरी लगाई थी, कौन सा तेल लगाया था, क्या मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम है। जब कुछ आपने पढ़ा ही नहीं तो मालूम नहीं तो होगा। बाइबल पढ़िए, बाइबल उठाइए, उसके वचन को पढ़ना स्टार्ट करिए तो मालूम होगा कि हमारा आदम साहब, आदम के दो बच्चे हुए, उसके बाद और बाद में हुए, उन बच्चों ने एक ने भी हल्दी फिटकरी डीजे ढोल ताशा बैंड बाजा बग्गी बग्गी सक्की नहीं लगाई, नहीं करा। क्यों? कारण कली शादी में है हमारी कलीसिया की लड़की की,
मतलब उसकी परिवार विश्वास में शादी में नहीं जा रहा। मैं डायरेक्टली उसको कल बात नहीं बोलेंगे मैं शादी में नहीं, वैसे मैं मोबाइल नकलों में कर दूं ऑलरेडी, बस पहले से बोल दूंगा मैं नकलों में हूं। धर्म क्या है? वो शादी में से संसारी कर रहे होंगे, चाहे मसीह हो चाहे कोई भी हो, अगर जो संसार की परंपरा में रिवाजों में चला गया वो शैतान के हाथ में पहुंच जाता है। याद रखिएगा अंत के समय है फिर लोगों, अंत के समय आज मुझे आपको बचाने के लिए मेरा रिवाज मुझे नहीं बचाएगा, मेरी परंपरा मुझे नहीं बचाएगी। जिस देश में रहता हूँ बाइबल नहीं कहती इस देश का तुम नियम मानो, उस देश के लिए परमेश्वर कानून का नियम मान सकते, इस देश का परंपराओं के लिए बाइबल नहीं कहती। गिनती की पुस्तक को पढ़िए, उसकी 19 अध्याय को पढ़िए, पवित्र की पुस्तक उसके 28 अध्याय को पढ़िए, उसमें कई अलग अलग वचन को आप वचन को सुनने पाएंगे। डायरेक्टली परमेश्वर कहता है जो देश में तुझे देता हूँ वो देश की घिनौनी कामों को करना ना सीखना। लिखा हुआ है जिस देश में मैं तुझे रहने के लिए बोलता हूँ, जिस देश में मैं तुझे रखा हुआ है, उस गांव देश के घिनौने काम, बुरे काम, अपवित्र काम करना ना सीखना। आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में घिनौने काम करते हैं और बाद में जब शैतान घर में खेलने लगता है, सिर पे आ जाता है, हाथ में निकलने लगते हैं, आंख पैर पेट में दर्द भयंकर रोग बन जाते हैं, तो फिर कहाँ जाते हैं? पानी साहब गलती हो गई, अब माफ कर दो, है ना? पैसा हो गया, अब आगे से नहीं करेंगे, आगे ध्यान रखेंगे, ऐसे करेंगे, माफी मांगे। मनुष्य के पास पास्टर भी मनुष्य बोलते चलो कोई बात नहीं, दया कर देते, चलो परमेश्वर माफ कर दो। परमेश्वर माफ नहीं करेगा, मैं माफ कर देता हूँ, है ना? आप माफ कर सकते हैं, मेरा परमेश्वर उसका न्याय एक दिन करेगा। शायद संसार में पृथ्वी पर आप राष्ट्र जी की प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाएंगे, आपकी गलती की माफी लगेगी कि मुझे मिल चुकी है, पर स्वर्ग में जो जाने से पहले आपका न्याय परमेश्वर वहां पर करेंगे, पूछेंगे। यहाँ उनके सेवक के एक इज्जत रखने के लिए, उसके हाथ रखने के द्वारा पास्टर जी का इज्जत रखना है, इसलिए परमेश्वर को दया कर देते हैं। कोई बात नहीं, दया कर दो, उसकी इज्जत है पास्टर जी की। अगर मैं इसको ठीक नहीं करूंगा तो पास्टर जी बोलेंगे इसके अंदर सावट नहीं है, पास्टर जी बेकार पास्टर है, इसलिए वो इज्जत रख देते हैं। मेरी हो या आपकी, बाइबल किसी का भी सगा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सबके लिए बराबर है और वो हर एक व्यक्ति के लिए बोलता है, उसकी घुटने को भी छांट देता है। परमेश्वर का वचन उस प्रकार की तलवार है, वो सामने वाले को भी और फिर सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को घात करता है। याद रखिएगा, कोई भी बचने वाला नहीं है वचन से। समझने क्या मतलब? और इसमें हमने पढ़ा कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न है, तो फिर मैं कैसे बोलूं कि संसार में ये परंपरा मैंने क्या परमेश्वर ने बनाई है? कौन से ग्रंथ ने बनाई है? इसकी दूसरे अध्याय ऊपर इसमें लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो फिर मैं कैसे कह दूं कि भैया जब मेरे घर में इस प्रकार जब बच्चा पैदा हो कि ना पहले ये वाली बात ना ये वाली बात होनी चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है ग्रंथ के अंदर? सब कुछ तो उसके द्वारा बनाया गया है, सारे सिस्टम तो उसके हाथ में है, सारे नियम तो ईश्वर ने बनाया है, सिस्टम में जो कुछ देख रहे हैं उसने बनाया, उसके वचन में लिखा है। तो मैं कैसे कह दूं कि विवाह में ये वाला तरीका नहीं ये तरीका करूंगा, मेरे बच्चा होगा ये नहीं ऐसा करूंगा, मरेगा तो ये नहीं ये करूंगा? बाइबल लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। हमारे यीशु मसीह बोलेंगे, बहुत से लोग बहुत से बहस करने के प्रयास में होते हैं और बोलते हैं 3 बात 5 बताओ कहाँ लिखा बाइबल बच्चे लिखा होगा तो उसको इस तरीका करिए, मैं बोलूंगा मेरे पास आओ मैं बताऊंगा, वचन से बताऊंगा, मुझसे मिलिएगा। लेविस्टर 8 अध्याय लड़की और लड़के होने के बारे में बताता है, किस प्रकार एक जीवन में बच्चे में लिखा जब लड़की हो या लड़का हो तो कैसा तरीका होना चाहिए आपके जीवन में। विवाह होता है, बाइबल में नए पुराने में गिनती की पुस्तक में लिखा हुआ है। और जब मृत्यु होती है, यीशु मसीह को जीवन को याद करिएगा, यीशु मसीह को कैसे किया गया था। अंत के समय उसको दफनाया गया, जलाया गया, बहाया गया, क्या था? यीशु मसीह से सीख पाते हैं ये तीनों तरीका महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है मेरे जीवन के लिए। पैदा होना, विवाह होना और मेरे मृत्यु होना, इन 3 बातों पर हमारा जीवन निर्भर है। आज मनुष्य इन वचनों पर जब बात करें तो लोग सोचते हैं कि पास्टर जी तो ज्यादा गहराई में जाते हैं, ये पास्टर बहुत डीपली करते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं। लोग बाइबल गहराई में लेके जाती है, बाइबल ऊपर से नहीं बोलते कि जाओ आशीष आशीष पाओ आशीष पाओ आशीष पाओ, परमेश्वर साबर देगा परमेश्वर आशीष करेगा। ऐसे कलीसिया बनाने से भीड़ इकट्ठी होती है, विश्वास ही नहीं। जानते हैं अगर हम आशीष आशीष के वचन सुनाते हैं, आपको ऊपर ऊपर की बातों में तैराते हैं तो भीड़ इकट्ठी तो होगी, कलीसिया में विश्वासी मजबूत नहीं आएंगे। परमेश्वर विश्वासी मांगता है, भीड़ नहीं।
इसलिए हमने गीत को गाया था ना आज, कितना सी वादा किया खुदावन ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर में। तो बस कितने लोगों के लिए बुला रहा है पर मात्र 2-3 की बात परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। इस मसीह ने कहीं भी नहीं कहा कि 1000 लोग आएंगे तो मैं वहां पर सुनाऊंगा, 100 आएंगे तो मैं वहां पर आऊंगा, 50 आएंगे तो मैं वहां पर आऊंगा, 10 आएंगे तो मैं वहां पर। इस मसीह ने डायरेक्टली कहते जहां 2 या 3 हो तो मैं वहां पर आऊंगा। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है कि जो परमेश्वर के भय मानते हुए, उसके पीछे पे चलते हुए, उसको आदर देने वाले लोग होंगे, मैं वहां पर हूं। एक बात और याद आती है साधु सुंदर सिंह के बारे में। पहली बार वो विदेश गए, पहली बार साधु सुंदर सिंह जो परमेश्वर के सेवक बने और पहली बार वो विदेश जाते हैं। उनको इनवाइट किया गया बच्चे का प्रचार करना। उस समय का पहनावा उनके लिए कुछ अलग था। वो बड़े एक धोती कुर्ता जैसे बड़े सिंपल कपड़े में बैग को लटकाकर झोला बांधा था और नंगे पैर वो विदेश में गए सिंपल तरीके से। और जानते बड़े पावरफुल पास्टर थे वो, परमेश्वर की बड़े अच्छी सेवा करने वाले, बड़े कट्टर सेवा करने वाले। और उस विदेश में जहां पर वो गए, उस जगह उनका इंतजार हो रहा था कि भाई साहब इंडिया से आ रहे हैं और इंडिया से बच्चे का सुसमाचार सुनाने आएंगे। और जब उस गेट पर पहुंचे, चर्च के गेट पर पहुंचे जहां प्रार्थना अंदर चल रही थी, बहुत सामर्थ्य प्रार्थना चल रही थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, बड़े पावरफुल प्रार्थना चल, डीजे मतलब बड़ा अच्छा म्यूजिक चल रहा था। और सारे सुंदर सिंह जब अंदर पे पहुंच जाए तो उसको गेट पर एक गार्ड ने रोका। गेटमैन ने बोला, कहां जाते हो भैया, यहाँ पर कोई आपका काम नहीं है, बाहर जाओ। बोले मुझे अंदर जाना है, मुझे वचन सुनने के लिए। अरे यार तुम्हारे जैसे वो काम नहीं है, अंदर परमेश्वर की आराधना चल रही, तुम बाहर निकलो। उसको बेचारे को डांट कर भगा दिया और वो चुपचाप एक रोड पर आकर एक रोड बैठ गया और रोने लगा। रोड इंडिया से तेरे बच्चे बुलाने के लिए यहाँ पर आया। और इन लोगों ने मुझे अंदर नहीं आते, मुझे पहचाना ही नहीं। मैं को बोलता मैं इंडिया से आया हूँ, मुझे बुलाया अंदर, नहीं जाने दिया। यीशु मसीह इसके पास आकर उसके दाएं हाथ पकड़ते बाहर रखते हैं और से बोलते हैं, साधु सुंदर सिंह। बड़ी गंभीर हो जाता है वो, कहां से आवाज आई? रियलिटी बात है। बोले कि तू वहां मत जा क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं। हालेलुया। उसने बोले कि तू सत्तर मत जा क्योंकि मैं सत्तर में नहीं हूं, क्योंकि जहां तू है मैं वहां पर हूं। अंदर मेरी आराधना नहीं, शैतान की आराधना हो रही है कि वह नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर मुझे कोई महत्व देने वाला नहीं है। सोच क्यों बोला? ये रियल बात है। साधु सुंदर सिंह के साथ सच में घटना घटी। वो परमेश्वर सेवा करने के लिए गए, वहां पर लोग क्या करे, डीजे बजाकर, बच्चे म्यूजिक बजाकर, गिटार बजाकर, ढोल ताशे बजाकर बड़े आराधना कर रहे थे। यीशु का नाम तो चल रहा था, आराधना यीशु के नाम से हो रही थी, पर नाम यीशु का था, वचन एक के अंदर भी नहीं था। साधु सुंदर सिंह बोले तुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तू चल। सोचिए, ऐसे में आपको इसलिए बताना चाहता हूं, बाइबल में जो लिखी बातें हैं मैं और आप उस पर नहीं चलते हैं तो परमेश्वर वहां पर नहीं है। अगर जो बच्चे में लिखा उसके साथ मैं और आप नहीं करते हैं तो वहां परमेश्वर नहीं है। चाहे वो कोई भी काम आप करते हो, चाहे वो चर्च चलाने वाले पादरी से क्यों ना हो, आप बड़े अच्छी सवाल लगाने वाले हो, बड़े सभा का प्रचार करने वाले हो, बड़े लाखों की भीड़ में आप रहकर उनकी सेवा करने वाले हो, चाहे 10 लोगों के बीच में करने वाले हो, चाहे आप 2 दिनों के बीच में करने वाले हो, अगर आपका जीवन वचन पर डिपेंडिंग नहीं है, आप सेवा करते समय, चर्च में आते समय, अपने घर में रहते समय, किसी भी काम से विवाह के समय, घर में बच्चे होने के समय, मृत्यु के समय, किसी भी समय में आप उनके वचन से अलग हैं तो वहां परमेश्वर नहीं है। मत बोलेगा पाशी ये बीमारी क्यों आई, मत बोलेगा पाशी मेरे घर में शैतान क्यों खेल रहा है, मत बोलेगा मेरे घर में बर्बादी कैसे हो गई, तूफान में नुकसान कैसे हो गया, इतना पैसे का क्यों गया। आज जानते हैं डॉक्टर के पास कौन लोग जा रहे हैं पैसे खर्च करने के लिए, जो वचन पर नहीं चलते। मैं खुल के कलीसिया में इसलिए बोलता, मैं कभी भी उन गवाहियों को मतलब रिसीव नहीं करता जो दवाई खाकर डॉक्टर से चंगे होकर, बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन करवाकर और ठीक होकर चर्च में आकर बड़े स्थान से बोले धन्यवाद कि परमेश्वर ने डॉक्टर के पास गया, मैं वहां पर बेड में एडमिट हुआ, मुझे वहां ऑपरेशन कराया गया, मेरे ठीक होकर अब मैं धन्यवाद ठीक करता हूं, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। मैं बोलूं धन्यवाद परमेश्वर को मत बोलिए, उस धन्यवाद का नाम तो डॉक्टर को जाके बोले डॉक्टर तेरा बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे ठीक कर दिया। परमेश्वर डॉक्टर जैसा नहीं काम करता, परमेश्वर तो आदम को बनाने वाला है, परमेश्वर तो पसली के द्वारा एक लेडीज को बनाने वाला है, परमेश्वर तो हमारे मुर्दों में जान डालने वाला है, परमेश्वर कैंसर दौरा मिर्गी परेशानी को 1 सेकंड में ठीक करने वाला है बिना डॉक्टर दवाई के।
उसको कहते हैं वचन। तब गवाही दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैं 2008 से आज तक मेडिसिन ना खाना ना खाने के विचार में हूं कभी भी। 2008 से लेकर 22-23 चल रही है, एक गोली नहीं खाती हूं, चाहे बड़ी से रोगों हो चाहे छोटी बीमारी हो। मेरा खुदा का वचन मेरे अंदर जब आता है चंगा कर कर जाता है। हालेलुया। ऐसे बनने की प्रयास करिए, वचन पे चलने वाले बनिए, वचन को सुनने वाले मत बनिए। बाइबल याकूब की पत्री 2 अध्याय घर जाके पढ़िएगा, 1 अध्याय और 2 अध्याय को और जाके ध्यान से पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ कि वचन पे कैसे रहो, सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। जानते हैं जो बच्चे को जो सुनकर भूल जाते हो कैसे हैं, जो शीशे में देखकर दोबारा आकर थोड़ी देर बाद जाते हैं, सुबह तक चीजें देखा और शाम को फिर खड़े हुए। क्यों? अरे सुबह तो आपने चेहरे को देखा था, क्या आप सुबह से शाम तक अपने चेहरे को ही भूल गए? है ना? तो इसका मतलब है कि अपने बच्चों को भूल गए हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति सुबह को गया शाम को फिर देखता है, इसका मतलब है कि वो अपने चेहरे को भूल गया और उसके वो बच्चों को भी याद नहीं रख सकता। वो अपने आप को धोखा देता है। मसीह होने का दावा तक ठोकते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 22, 23, 24, 25, 26 को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि मसीह होने का दावा तक ठोकते हैं, पर हम मसीह हैं नहीं, क्योंकि हम बच्चों को सुनते हैं, सुनकर भूल जाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। फिर उसने मैं आपको बताया आज प्रभु की आत्मा के द्वारा मेरी तैयारी कुछ और में लेके आया था। तो काम 2 अध्याय से सिखाने का मन था मेरा आज। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि आज बच्चन से बात करनी चाहिए। कितने लोग हैं जो आप इस लोगों की शादी गई थी ना और दोबारा स्टार्ट होने वाली है। बहुत लोग डीजे बना रहे, सबके स्टेटस मैंने देखे। कल इस समय होली में बहुत लोगों के रंग भी देखे मैंने। अगर आपको पिछले संडे बोला किसी के हाथ में रंग, किसी चेहरे पर रंग होगा तो मैं उससे पूछूंगा। तो मैंने स्टेटस में देखे पूछी होती है। लोग स्टेटस देखे, काफी लोग होली में खेल रहे थे, काफी लोगों ने डीजे पे डांस किया, काफी लोग ढोल पे डांस कर रहे थे, काफी लोग संसार के रीति रिवाजों में शामिल थे, काफी लोगों ने क्या क्या किया। काफी लोग स्टेटस में देखता हूँ तो फिल्मी गाने बहुतों के होते हैं, बहुतों के स्टेटस फिल्मी वर्डों के होते हैं। मैं काफी लोगों को मैसेज भी डाल देता हूँ, भैया थोड़ा परमेश्वर से डरो, परमेश्वर के लोग हो। मैं डायरेक्ट उनको मैसेज भी डालता हूँ, पर वे लोग पता नहीं बार-बार लगा देते हैं। उनको परमेश्वर का भी सम्मान, पास्टर जी को तो भूल ही गए, परमेश्वर को भी भूले बैठे हैं। क्यों? एक बाइबल में लिखा है रोमी की पत्री 8 अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बात पे मन लगाता है और जो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर बोलेगा। आज बोर कर दिया हम लोग। फिर जैसे बच्चे सुनाते हैं तो अच्छा लगता है। आज तो ज्यादा डीपली लेके तो बोर हो रहा है कि बच्चे सुनना पसंद नहीं है शैतान को। मैं ये बताऊंगा शैतान को क्या बुरा लगता है। शैतान सबसे ज्यादा चिंता किससे है? जब वचन की बात होती है, जब बच्चे पर चलने की बात हो, चंगाई की बात करो, शैतान खुश है। आप चंगाई की बात करने पर प्रचार करना स्टार्ट करो, मैं चंगाई की बात परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा। शैतान बोलेगा बेटा मैं ये चाहता हूं तो चंगाई कर, लोगों दुष्टात्मा निकाल मैं चाहता हूं तो निकाल, मैं तुम्हारा भेजूंगा। शैतान चाहता है। और जहां वचन की बात है शैतान बोले आज तो मेरा काम खराब होने वाला है, आज मुझे वचन से फुसलाया जा रहा है, मेरा काम इसके अंदर से खत्म होगा और ये मेरी बातों को मानना बंद करेगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जानते यीशु मसीह पास शैतान 3 बातों को लेके आया और यीशु मसीह ने तीनों बातों को जवाब किससे दिया? वचन से, है ना? मत्ती पुस्तक 4 अध्याय में लिखा हुआ है, उसमें यीशु के पास रोटी के लिए बोला तू तो परमेश्वर का पुत्र है, कहते पत्थर से रोटी बन जाए। यीशु ने एक वचन बोला कि मेरे पिता के बच्चे ये लिखा कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, मुंह से निकले हुए परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। उस शैतान को हराने के लिए अगर आपके पास चाहिए तो प्रार्थना और परमेश्वर के वचन आपके अंदर होना चाहिए। शैतान आपकी कोई भी हानि नहीं कर सकता, गारंटी में लिख कर बोल सकता हूं आपके लिए। चाहे कितने बड़े भयंकर रोग में आप क्यों न लड़े हो, चाहे शैतान आपके सिर पे क्यों न खेलता हो, चाहे आपके पूरा गांव, पूरा माहौल, पूरा देश आपके खिलाफ में क्यों न खड़ा हो जाए, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं प्रार्थना में मौजूद हैं और वचन में चलने वाले हैं, सब झुक जाएंगे आपके सामने। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि नहीं प्रार्थना तो मैं करता हूं पास्टर जी, मेरा 1 घंटा नहीं 2 घंटा प्रार्थना, बच्चन कौन सा काम आता है चर्च में क्यों आता है? बच्चन चर्च में आने से नहीं पूरा हो रहा है लोगों, चर्च में जाने से बच्चन पूरा नहीं होता। पूरा तब होता है जब मैं अपने नौकर में, अपने घर में, अपने पड़ोस के बीच में रहते हुए अपने स्वभाव में बदलाव दिखाता हूँ, संसार की भौतिक कामों में शामिल नहीं होता हूँ, दुनिया की किसी भी रीति रिवाज में शामिल नहीं होता हूँ। जब मालूम पड़ेगा कि मैं अब वचन में चल रहा हूँ,
दुनिया संसार अंत के समय नहीं बचाएगी आपको। 2 वचन पढ़कर मैं आप लोगों के साथ जल्दी से समाप्त करना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 10वें अध्याय, 3 अध्याय उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे। 3 का 10 सही से पढ़िए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। बस पे लोगों याद रखिए, बाइबल के द्वारा यहाँ ये वचन साबित करता है अंत के समय में आपको दुनिया में कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। आपको पता है 2 साल पहले 2021 के अंदर आपने 20 के अंदर और 21 के अंदर देखा होगा एक कोविड जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, कितने लोगों को मार के ले गया। कौन बचाने को आया हमको? क्या उनके समाज के लोग बचाने के लिए आ गए? लाखों लाखों लोग क्या थे, दुनिया छोड़कर चले गए और लाखों रुपया ले लेकर घूम रहे थे। एक व्यक्ति का तो मेरे को जानते थे, उसका फोन आया, बोले पास्टर जी मुझे अभी भी जल्दी से मुझे वो चाहिए, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर दिलवा दो। मैंने क्या हो गया कि मुझे कहीं से 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना चाहिए इतना ले लो, मेरी मम्मी बचने वाली नहीं है। मैंने बोली भैया मेरे पास सिलेंडर भी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं काम छोड़ चुका हूँ, सब छोड़ दिया मैंने काम कि नहीं भैया आप मुझे पास आपकी जानकारी है दिलवा दीजिए। मैंने तुझे अपना एड्रेस को दे दिया, बट वो 3 लाख 4 लाख देने को तैयार है एक सिलेंडर के लिए, पर उसको सिलेंडर नहीं मिल पाया। हालेलुया। क्यों? आज मनुष्य अपनी सांस के लिए, अपनी समस्याओं के लिए इतना डरता है कि वो लाख क्या 10 लाख भी करने को तैयार है। परमेश्वर के लिए क्या करने को तैयार है? जो मुझे सांस देता है, मैं आपको अभी बीच में सवाल कर रहा था कि वो सांस देने वाले, क्या मैं उसकी कीमत जानता हूं? संसार में आप जो अपने घर में मीटर लगाकर पंखे को चलाते हैं, अगर लाइट कट हो जाए, आपकी गर्मी के मौसम जो आ रहे हैं अप्रैल मई और जून के महीने के अंदर इतनी गर्मियां पड़ती हैं, लाइट कट करके चले जाए, आपके घर में लाइट ना हो, आपके पास कोई पेड़ भी ना हो, तो क्या करेंगे आप? आप कुछ भी करेंगे, किसी से भी पैसा देकर कुछ भी कर अपनी लाइट कनेक्शन लगाते हैं ताकि पंखा चलेगा, एसी चलेगा, मुझे ऑक्सीजन मिलेगी और मैं गर्मी से राहत मिल पाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि वो परमेश्वर जो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर जो मुझे सांस देता है उसकी कीमत क्या है? क्या कभी आपने सोचा कि मैं उसकी कीमत क्या दूं? कितने लाख रुपया, आप कितने साल से 55 माह के गर्भ में रचते ही आपके अंदर सांस डालती जाती है। जब मैं और आप माँ के गर्भ में होते हैं तभी परमेश्वर मुझे सांस दे देता है, जिसको धड़कन हम लोग डॉक्टर के पास बार-बार जाकर चेक करवाते हैं, देखिए बच्चे में धड़कन कितनी है, क्या है, कितना महीने का हो गया, टेस्ट करते हैं, 3 महीने बेड 5 महीने मतलब एंडोसल्फान चलता रहता है। चेक कराते हैं बच्चों की धड़कनों को हर समय, उस समय सांस आपको मिल जाती है। और जब आप 10 साल 5 साल 20 साल 50 साल जितनी उम्र बढ़ती जाती है तब तक आपको सांस परमेश्वर देता है। हालेलुया। 1 घंटे का बिल जब आप देखेंगे, अपने एसी को चलाते हैं हम, एक महीने का बिल इन 2 एसी का 3000 4000 रुपए सिर्फ 4 संडे का आता है। मात्र 4 संडे का 5 संडे का 3000 4000 बिल आता है। तो सोचिए हमारे 10 साल की सांसें का बिल कितना होना चाहिए? एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। तो सोचिए 1 साल को छोड़िए, 10 साल को छोड़िए, 1 साल का बिल कितना होना चाहिए मेरे सांस के लिए? हॉस्पिटल जाते हैं, एक दिन का कितना बिल लेते हैं ऑक्सीजन लगाने के लिए? मालूम किसी बात नहीं, 1200 रुपए चलते हैं, कि 1500 चलते हैं, कि 3000 है, कि 4000 है, कि 5000 है, अलग अलग रेट्स हैं। एक दिन 12 घंटे का सुबह शाम तक का ऑक्सीजन लगाने का 5000 4000 3000 देते हैं। तो उस परमेश्वर के लिए सोचिए, आपके पास जो आपको एक सांस की नली पर जोड़ रखी है, जो आपको सांस मिल रही है, अगर इसकी कीमत परमेश्वर मांगे तो क्या देंगे आप? है आपके पास इतना पैसा? आपकी जिंदगी कमाते कमाते कम पड़ जाएगी, पर आप अपनी सांस की कीमत को चुका नहीं पाएंगे। हालेलुया। कारण क्या है कि ये वचन 3 का 10 कहता है, बाइबल कहता है जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को, धीरज के वचन को थामा है, मतलब ग्रहण कर चुका है, परमेश्वर का वायदा पर कहता है कि मैं अंत के समय में जो पृथ्वी पर समस्या आने वाली है, दुनिया को परखने के लिए, नष्ट और कष्ट में डालने के लिए, इस दुनिया की तबाही के लिए परमेश्वर कहता है मैं उसको बचा लूंगा। हालेलुया।
और कैसे बचाएगा? उसकी कीमत क्या है? उसका वचन। उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी तैयार है आपको बचाने के लिए। और जो वचन को ग्रहण नहीं करते, जो वचन में नहीं चलते, वचन में जीवन नहीं बीते, परमेश्वर कहता है तू नष्ट और कष्ट में रहेगा। हालेलुया। कोवट में मर गए और भी मरेंगे। 40 लाख जो परमेश्वर के मूसा के साथ लोग थे, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसमें कितने लोग मर गए? बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार दिया। कारण क्या था? सिर्फ आज्ञा तोड़कर वचन पर नहीं चले, खत्म कर दिए। परमेश्वर किसी का सगा नहीं है, परमेश्वर उसका सगा है, उसका पक्ष में रहता है जो उसके वचन पे चलता है। हालेलुया। वचन जीवन है मेरे लिए, वचन चंगाई है मेरे लिए, वचन मेरे लिए सब कुछ है। पूरी दुनिया की हर एक चीज से बढ़कर उसका वचन ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और जो वचन पे नहीं चलते उसका जीवन नष्ट और कष्ट में रहता है। इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा कि संसार में सबसे बढ़कर मेरे लिए महत्व क्या है? कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए जो मुझे अपने जीवन में रखने की जरूरत है? क्या है? आज मैंने आपको सिखाने की प्रयास में कि परमेश्वर के वचन जो अपने हृदय में रखोगे, गारंटी से आपको बोल सकता हूं, आपको हर एक चीज से भरोसा संभाल कर रखेंगे। नीति वचन उसका 3 का 1 और 2 को पढ़ते इसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को क्या करना? इसको ना भूलना और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखना। दूसरी आयत कहती है कि ऐसा करने पे तेरी आयु बढ़ेगी और तू ज्यादा खुशी से रहेगा, नहीं कुशल से रहेगा। लिखा हुआ है बाइबल परमेश्वर के लिखा हुआ, इसमें 2 आयत पहली और दूसरी आयत में तू तेरी उम्र बढ़ जाएगी और तू बहुत खुशी रहने लगेगा। क्या करने से लगेगा? क्या करने की बात बोला इसमें? वचन को ना भूलना और मेरी आज्ञा को अपने मन में रखना। सिर्फ 2 बातें बोल रहा है, तो मेरे वचन पर ध्यान रख, मेरे वचन को भूलना मत, सुन के याद रखना और मेरी आज्ञा पर चलना, तो मैं तुझे क्या करूंगा? लिखा हुआ उसमें, इसी अंत में तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा, तू मरते हुए भी तुझे जिंदा करके खड़ा कर दूंगा, तेरी बीमारी समस्या तकलीफ को तेरे दस निकाल के बाहर कर दूंगा, पर तू मेरे वचन पर बना रहे और तेरे लोगों के बीच में तुझे सबसे ज्यादा खुश रखूंगा। ये बात है परमेश्वर का, जो लिखा हुआ पूरा करता गारंटी बाइबल कहती है। एक भी वचन बिना पूरे टलने वाला दुनिया में नहीं है मेरे लिए। इसलिए प्रभु आपको कहते हैं विकास उसका 3 अध्याय 1 अध्याय उसकी 30 आयत में कहती है, धन्य है जो मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनते हैं, है ना, और जो पढ़ते हैं और जो लिखी बात पर चलते हैं कि वो समय निकट है। लिखा हुआ समय क्या है? निकट है। एक वचन पढ़े और समाप्त करेंगे। निकालेंगे से उपदेश की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 13-14 आयत को पढ़ खत्म करेंगे। पढ़ेंगे उपदेश की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 13-14 आयत को। सब कुछ सुना गया। हाँ, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। आज याद रखिए, आपको सारी बातें बताई कि दुनिया में कौन सी चीजों को करना, किस चीजों को नहीं करना, दुनिया में कैसे जीना, कैसे नहीं जीना। आज प्रभु की आत्मा के द्वारा मैंने आपको बताया कि वचन में जो लिखा है उसके अनुसार जीने से आपको क्या होगा। इसलिए प्रभुदास वचन के द्वारा यहाँ पर सुलेमान राजा इस वचन को लिखते हुए समय बताते हैं कि इसमें सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात अब ये है, क्या है? परमेश्वर का भय मानो। आगे, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, जो कि वचन से मुझे आज्ञा मिली है। आज परमेश्वर बोलते हैं ये वचन से जो आज्ञा मिली है, इस वचन का आज्ञा का पालन कर। आगे पढ़े, क्योंकि मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर के हर एक दुनिया के हर एक इंसान का एक कर्तव्य है। वो कर्तव्य परमेश्वर आपको बता चुका है, उसका भय मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये मनुष्य का क्या है? कर्तव्य है। और 14 को पढ़ दें। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। बस यहाँ एक बात याद है कि बाइबल 14 कहती है कि परमेश्वर सब कामों के लिए, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, वो न्याय करेगा। मैं और आप किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं आपको कामों का न्याय नहीं कर सकता कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, करते रहिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाइबल में लिखा, डैड कहते हैं अगर 2 जन खेत में काम करते रहेंगे, एक को उठाया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा, वो समझिए क्यों छोड़ा जाएगा। एक को क्यों उठाया जाएगा, वो आप समझदार हैं।
एक को इसलिए उठाया जाएगा जो वचन पर चलते हैं, एक को इसलिए छोड़ दिया जाएगा जो बुरा करते हैं। इसलिए बाइबल लिखा है जो तुम कर रहे हो उसी में लगे रहो, अब वो उसका न्याय करने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं। आप पाप कर रहे हो ना तो पाप में लगे रहिए। अब समय इस मसीह का आने का है, वो सबका लेखा लेगा। जो इंसान संसार में वचन में चल रहा है वो वचन में चलता रहेगा, इस समय वो हटने वाला नहीं है। अंत के समय बाइबल लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी आत्मा को देने पर है, और वो आत्मा सबको सामर्थ देगा। जिन्होंने इसकी आत्मा को रिसीव किया, मतलब ग्रहण किया, पवित्र आत्मा उसको सामर्थ से भर डालेगा। और जिन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की आत्मा निराश होकर लौटेगा और वो नष्ट और कष्ट में चला जाएगा। न्याय करने के लिए हमारा परमेश्वर आ रहे हैं। दुनिया का रचयिता रचने वाला परमेश्वर आ रहा है। इसलिए मैंने आपको यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय उसके 1 और 2 आयत को बताया था कि आदि वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। और उस लिखा दूसरे में सब कुछ उसी ने उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उत्पन्न ना की गई हो। सब कुछ उसने बनाया, तो नष्ट भी कौन करेंगे? अगर वो भी करेंगे। हर एक चीज का नष्ट भी करने के लिए वो आने वाले हैं। इसलिए याद रखिए कि मुझे नष्ट होना है या परमेश्वर के राज में जाना। इसलिए मैंने मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय इसके 21, 22, 23 को पढ़ के सुनाया आपको। हे प्रभु कहने वाले मत बनिए, आप उसकी इच्छा पे चलने वाले बनिए। उसकी इच्छा है कि उसके वचन के अनुसार जीना। आज अपने उसके वचन पर चलना। उसमें बहुत से लोग आके कहेंगे, प्रभु के सेवक कहेंगे, पास्टर शोक भी शायद हो सकते हैं कि मैंने और दुष्ट आत्मा लेकर छटाई किया, बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर कह देगा, शोक में तुझे जानते, तू जहां से, तू तो कुकर्म करने वाला व्यक्ति है, तू तो मेरी इच्छा में चलने वाला नहीं था। ऐसे कह सकते हैं शायद लोगों। मुझे उस दिन का आज ध्यान रखना है, वो दिन कभी भी आ सकता है। उस दिन का टाइम और टेबल नहीं है, किस दिन आएगा। तारीख नहीं लिखी हुई, महीना नहीं लिखा, साल नहीं लिखा हुआ बाइबल के अंदर। वो चाहे तो अभी आ जाए, चाहे तो कल आ जाए, चाहे तो कब आए, नहीं पता। वो समय आ रहा है, इतना मैं पता है। यीशु मसीह आ रहे हैं, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए। मुझे तैयार रहना है। अपने आप को हर एक बात में झूठ ना बोले, विचार में न जाएं, गलत भावना में न जाएं, बुरे काम में न जाएं। संसार में जीते समय उसके वचन के साथ जीना स्टार्ट करें, तो आप जरूर बच पाएंगे। मत्ती प्रकाश 3:10 मैंने आपको सिखा दिया। तो धीरज के वचन को थाम लीजिए, ताकि दुख के समय आप बच पाओ, संकट के समय बच पाओ। दुनिया में आएगी ऊपर करने के लिए, और उसमें मैं भी रहूंगा, हम सब होंगे। हमें बचाने के लिए मेरा परमेश्वर का वचन है, जो मुझे ग्रहण करना है, ताकि संकट से बच पाए। अंत में क्रोध होगा। फिर लोग याद रखिए, क्रोध में आएंगे लोग, क्रोध में आएंगे, आपके अपने खिलाफ में खड़े होंगे, आपके घर के लोग खिलाफ में खड़े होंगे, आपके पड़ोसी खिलाफ में खड़े होंगे, आपके शहर के लोग खिलाफ में खड़े होंगे, आपके गांव के लोग खिलाफ में खड़े होंगे। पर मुझे मेरा परमेश्वर मेरे साथ में खड़े होंगे, मुझे डरने की बात ना होगी। हालेलुया। याद रखिएगा, आपके विरोध में क्रोध नहीं, इस समय घमंड नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपके सामने कोई भी आ जाए, जब मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है, यदि मैं वचन में चलने वाला हूं तो मेरे साथ परमेश्वर खड़ा होगा। और जब परमेश्वर खड़ा है तो किसी की औकात नहीं कि मुझे कुछ हानि पहुंचा पाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे संभालने के लिए तैयार खड़ा रहेगा, और कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। याद रखिएगा। इस वचन के साथ आज यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं। इस कलाम को आज यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं। इस वचन को सुना, इस वचन को सुनकर नहीं मिलेगा, फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इस पर चलने वाले बनना है, ताकि खुदा आपको आशीष बरकतें और आपको सामर्थ से बनने वाले बनाए। सर्व जय मसीह।